अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस कहानी की तरफ जा रहे हैं ये औलिया इकराम के ज़माने की कहानियाँ हैं। तो इसमें एक बादशाह के बारे में बताया गया है कि बादशाह एक जंगल से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे एक फ़कीर बैठा हुआ था। तो बादशाह जब पास से गुज़रा तो बादशाह ने दिल में सोचा कि ये फ़कीर जो है इसने मुझे सलाम भी नहीं किया, ये कितने लोग बेअदब हैं, गैर महज़ब लोग हैं, जानवरों की तरह इनकी ज़िंदगी है, इनको किसी की परवाह नहीं है कि एक सल्तनत का बादशाह जो है ये यहाँ से गुज़र रहा है और इसने ना सलाम किया है और ना इसकी कोई खिदमत की है। तो बादशाह ने बड़ा इसको गिल्टी फ़ील किया कि फ़कीर को चाहिए था कम से कम मुझे सलाम तो कर देता कि मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। और उसका पूरा काफ़िला उसके साथ था, उसके वज़ीर मशीर सारे उसके साथ थे। जैसे ये एक साइड पे जाके वहाँ पे रुक गए हैं तो बादशाह का वज़ीर जो है वो फ़कीर के पास आता है और उसे कहता है कि बाबा जी, वो ये बादशाह जो हमारे सल्तनत का बादशाह है रूए ज़मीन का, वो आपके पास आया था, आपके पास से गुज़रा है, आपने इसकी कोई तौक़ीर नहीं की, आपने इसको कुछ सलाम नहीं किया, आपने इसके लिए मतलब अपने आप को कोई अदब मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा। तो आपको चाहिए था कि ये सब कुछ करते, क्योंकि वो बादशाह है, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है। तो आगे से फ़कीर क्या कहता है, फ़कीर ने ये कहा कि खिदमत बादशाह की वो करे या उसके लिए अदब को मलहूज़ ख़ातर वो रखे जो उससे इनाम व इकराम की उम्मीद करता हो। बादशाह का काम अवामुन्नास की खिदमत करना, ना कि अवामुन्नास का काम है कि वो बादशाह की खिदमत करें। बादशाह फ़कीर का चौकीदार है, अगरचे इसकी बादशाही की वजह से फ़कीर इसके का ताबेदार है। मतलब उसका कहने का ये है कि अगरचे फ़कीर उसका ताबेदार है क्योंकि बादशाह उस मुल्क का बादशाह है, लेकिन बुनियादी तौर पे बादशाह जो है उसी को उसकी खिदमत करनी है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। भेड़ चरवाहे की खिदमत के लिए नहीं होती, बल्कि चरवाहा भेड़ों की खिदमत करता है। एक शख्स अगर अपना मकसूद पा लेता है तो दूसरा नामुराद रहता है। कुछ इंतज़ार कर, फिर देखना कि ज़ालिम का भेजा मट्टी में खाक हो जाएगा। जब तकदीर का लिखा सामने आता है तो बादशाह और फ़कीर का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। कब्र खोलोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि इसमें बादशाह था या फ़कीर था। अच्छा, जब ये वज़ीर जो है वो फ़कीर से ये बातें कर रहा है तो बादशाह जो है वो पास ही बैठा है, एक साइड पे है, वो इसकी सारी बातें सुन रहा है। जब उसने सुनी तो उसने दिल में ख़्याल किया कि ये बादशाह तो ये फ़कीर जो है ये तो अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा लगता है। उसको खुशी हुई इसकी बातों से कि इसने बड़ी एक फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की है। तो उसके पास गया और उससे कहा कि बोलो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। फ़कीर ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोबारा इधर का रुख ना करो। बादशाह ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे कोई नसीहत कर दो। फ़कीर ने कहा अभी वक़्त है, कुछ कर ले, वरना ये नेमत तेरे हाथ नहीं आएगी और हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है। ये हकायत जो है ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को किसी मनसब या किसी ओहदे पे जो फ़ायज़ किया है तो इसका तकाज़ा ये है कि उसके साथ इंसाफ करे और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि उसके ओहदे के साथ या अपनी कुर्सी के साथ या अपने जो ओहदा उसको अल्लाह ताला ने नवाजा जिससे, उसके साथ बेइंसाफ़ी ना हो। और उसके साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो बंदे को इस तरह का लाग़र्ज़ बनाया है कि अल्लाह ताला के लिए उसको अल्लाह के लिए झुकना चाहिए और अल्लाह ही ताला से ही मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए, ना कि किसी बादशाह के या किसी बहुत बड़े जागीरदार की या किसी और से उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुझे देगा या मैं इसके साथ इसकी तारीफ़ करूँगा तो ये मुझे नवाजेगा। बल्कि उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो है वो इस काबिल बनाए कि मैंने अल्लाह से ही लेना है, किसी वक़्त भी किसी जगह पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अल्लाह से ही मांगनी है, जितनी ज़रूरत है अल्लाह से ही मांगनी है और किसी दूसरे के दर की तरफ जो है वो देखना भी नहीं है।
अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।